संविधान में जो हमें अधिकार मिला था वो लागू नहीं हुआ, कि हमारे लिए देश आजाद नहीं हुआ, औरों के लिए हुआ। श्री लालू प्रसाद यादव जी, स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी, चाहे हमारे आज के प्रेजेंट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, या जीतन राम मांझी जी, या सुशील मोदी जी, या हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी, ये सब का समय खत्म होने वाला है। ये 2024 के बाद इस सब का समय खत्म हो जाएगा। तो जो एक हीरो बनने के लिए गए थे वो हीरो नहीं बन पाए, फ्लॉप हो गए। दूसरा जो क्रिकेट खेलने के लिए गए वहां पे वो फ्लॉप हो गए, और एक गरीब मजदूर का बेटा इस देश के सबसे बड़े से बड़े नेता आज आपके नेता सनत अल्लाह के सामने में झुकते हैं। बिहार में तो एक विधायक और एक सांसद और या एक मंत्री को उसका चपरासी से ज्यादा वैल्यू नहीं है। कि पिछले 10 साल से लगातार हम लोग संघर्ष किए हैं और संघर्ष करते रहे हैं। देखिए, इस धरती का इतिहास है, हजारों साल से हमारे पूर्वज संघर्ष करते रहे। उसके बाद आजादी आई। उससे पहले तो राजा जो होते थे उनका बेटा ही राजा बनता था और हम पे राज करता था। लेकिन लोकतंत्र में आया, आपके धरती से इनकलाब हुआ, महात्मा गांधी जी के कर्मभूमि है, और यहाँ से इनकलाब हुआ, देश को आजादी मिला। और उसके बाद लोकतंत्र आया, और लोकतंत्र में बाबा साहब ने हमारे लिए संविधान बना के दिए। हम गरीब, पिछड़ा, दलित ऐसे वर्ग के लिए जिसको इस देश में पहचान नहीं था, उसके लिए एक प्रतिनिधित्व देने के लिए हमें आरक्षण दिया और हमारे लिए संविधान बनाया कि सर उठा के आप चले। लेकिन आजादी के बाद देश में आजादी मिला, लेकिन सही मायने में हम गरीब पिछड़े समाज के लिए, खास करके निषाद समाज के लिए आजादी नहीं मिला था। आजादी इसलिए कहते हैं कि नहीं मिला था कि जो संविधान में जो हमें अधिकार मिला था वो लागू नहीं हुआ। अब लागू नहीं हुआ तो इसका मतलब यही है कि हमारे लिए देश आजाद नहीं हुआ, औरों के लिए हुआ। आज हमारे एक भाई को बंगाल में आरक्षण मिल रहा है, SC ST का आरक्षण मिल रहा है, हमारे समाज को दिल्ली में आरक्षण मिल रहा है, लेकिन बिहार में हमको नहीं मिल रहा है। और हमारे निषाद के 500 कुरी को, हर जाति को आरक्षण नहीं मिल रहा है। ये कह सकते हैं कि बिहार में 75 साल के बाद पहली बार निषाद मल्ला का बेटा के समर्थन से राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने। ये हमारी ताकत रहा, और ये हम अपनी पहचान पूरे बिहार में हमने बनाया, क्योंकि वो उसका मंशा यही रहता है कि इसके बाप दादा ने 75 साल से मेरा गुलामी किया है, ये मालिक कैसे बन सकता है, इसको खत्म करो। चाहे साजिश के तहत जैसे तैसे हो, उसको खत्म करने का प्रयास करता है। तो उसी तरीके से सन्ना पल्ला को ये लोगों ने खत्म करने का निर्णय लिया। सोचा कि मुकेश सहनी आज 4 विधायक बना के और अपने राज्य में सरकार बनाकर और अपना हक अधिकार ले रहे हैं, और आने वाला समय अगर इसको आज नहीं रोकेंगे तो आज 4 है, कल 40 होगा, और एक समय आएगा कि 125 बना के अपने दम पे सरकार बना लेंगे, जितना ताकत इस लड़के में है। और उन्होंने एक षड्यंत्र के तहत आपके पार्टी को, विधायक को खरीद लिया, आपके पार्टी को तोड़ दिया, आपके विधायक को लेने के बाद आपको सरकार से बाहर कर दिया। उस सरकार से जो सरकार आपने बनाया था खुद, लेकिन उनको एक निषाद गरीब पिछड़ा का बेटा अपने पैर पे खड़ा हो, उनको वो पसंद नहीं आया और उन्होंने गुलाम बनाने का सोचा। खैर साथियों, आपकी जिंदगी में मैंने कहा ना, जहाँ हजारों समस्या है वहीं पे मेरा जन्म हुआ। तो आपकी जिंदगी में, हमारे जिंदगी में हजारों कष्ट है, लेकिन इस कष्ट को देखते हुए, इससे लड़ते हुए हमें आगे बढ़ना है। और आज आपको एहसास होता होगा कि पिछले 10 साल में आप लोगों ने खून पसीना बहा के आज बिहार में नहीं, देश में निषाद समाज का एक अपना झंडा है और एक अपना पहचान है। और देश के बड़े से बड़े नेता, इस देश के सबसे बड़े से बड़े नेता आज आपके नेता सनत अल्लाह के सामने में झुकते हैं और मानते हैं कि मुकेश सहनी जी, हमसे गलती हो गया, हमको माफ कर दीजिए, अभी हमसे दोस्ती कीजिए। आज हाथ बढ़ाने के लिए आपके सामने आ गया, ये मेरी ताकत है। इसलिए साथियों, घबराने की कोई बात नहीं है। 2024 का चुनाव आने वाला है। हमारी पार्टी का एक ही लक्ष्य है कि निषाद समाज को आरक्षण मिले और बिहार हमारा आगे बढ़े। बिहार में हर जाति धर्म के लोग एक क्षेत्र में रहे, और हर जाति वर्ग से लोग, और खास करके युवा, गरीब पिछड़े समाज के लोग 10,000 12,000 के नौकरी के लिए दूसरे राज्य में भटकना न पड़े, उसके अपने राज्य में रोजगार मिले। इसके लिए आज हम लोगों की लड़ाई है साथियों, क्योंकि लोग कहते हैं ना, अपने दिल से जानो पराये दिल का हाल। मैं खुद
दूसरे राज्य में संघर्ष किया, मेहनत किया, मजदूरी किया, घर परिवार से दूर रहकर कितना कष्ट होता है मुझे पता है और मैंने वो झेला है। और मैं नहीं चाहूंगा कि 10,000 की नौकरी के लिए हमारा बिहार प्रदेश के युवा अपनी जवानी को दूसरे प्रदेश में गवाए। इसके लिए आज बिहार में हम लोग आए हैं और मजबूती से आप लोग साथ देंगे तो निश्चित तौर पे वीआईपी पार्टी का जो संकल्प है वो निश्चित तौर पे पूरा होगा। तो हम आने वाले समय में आरक्षण भी लेंगे और निषाद का बेटा पटना के गद्दी पे बैठकर बिहार को चलाने का काम करेंगे। साथियों, आने वाला समय कौन है? एक समय था आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी, चाहे हमारे आज के प्रेजेंट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी या जीतन राम मांझी जी या सुशील मोदी जी या हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी, ये सब का समय खत्म होने वाला है। ये 2024 के बाद इस सब का समय खत्म हो जाएगा और आने 25 का समय जो होगा उसमें 3 लोग आएंगे। 3 जो आएंगे उसमें से जो एक हीरो बनने के लिए गए थे वो हीरो नहीं बन पाए, फ्लॉप हो गए। दूसरा जो क्रिकेट खेलने के लिए गए वहां पे वो फ्लॉप हो गए और एक गरीब मजदूर का बेटा मुंबई गया और वहां पे झंडा गाड़ कर आज बिहार लौट के आया है, वो सन्नत मल्ला आपके बीच में है। और फिर उस समय में जनता के ऊपर है, जनता निर्णय लेंगे कि फ्लॉप के साथ अपने फिल्म बनाना है कि हिट के साथ अपने फिल्म बनाना है। वो समय आएगा, अभी तो 24 का समय है और मैं अपने विचार से जीता हूँ। दुनिया का किसी कोई ताकत से मैं डरता नहीं हूँ। एक गरीब मछुआरा का बेटा एक पावर में आया, सिस्टम में आया, पहली बार राज का भागदौड़ अपने हाथ में लिया। मैंने मुख्यमंत्री ने कहा जब 2020 में सरकार हमारा बना तो हम लोग बैठे, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बिहार का बजट बनना है, किसानी जी बताइए क्या क्या करना है। हमने कहा अभी तो मौका हमको मिला है, आपके नेतृत्व हमें काम करना सीखना है। आप तो 17-18 साल से बिहार चला रहे हैं, अभी पहली बार पहला बजट है, आपके नेतृत्व हम लोग सीखेंगे। रहा कि हमारे विभाग में बजट कम है, इसको बढ़ा दीजिए। तो हमने 500 करोड़ का अतिरिक्त बजट 7 निश्चय 2 के तहत हम अपने विभाग को सम्मिलित हमने कर दिया, 500 करोड़ का बजट दिलवा दिया। हमने एक और प्रस्ताव रखा था, बाबा केवल महाराज का समस्तीपुर में यहाँ पे जीर्णोद्धार करके, क्योंकि राजकीय मेला मनाया जा रहा है लेकिन सरकार की तरफ से कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे 25 करोड़ रुपए का खर्च करके यहाँ पे भवन उवन बनाया जाए। हमने सिर्फ 2 ही काम किया, लेकिन मेरे पास वो ताकत था कि राज्य का मुख्यमंत्री हमसे पूछे कि मुकेश जी बताइए हमें क्या क्या करना चाहिए, तो वो ताकत आपने बनाया। और ये कुछ लोग देखा कि गरीब का बेटा अपने लोगों के लिए काम कर रहा है, मुझे खत्म नहीं किया, वो आपको खत्म किया, आपके सपना को चूर चूर किया। मुकेश सहनी को कौन खत्म करेगा? मुकेश सहनी आज से काम धंधा बंद कर दे, मेरे आने वाले 7 पीढ़ी बैठ के खाएंगे, वो मेरे पास है। तो मुझे खत्म नहीं किया, उन्होंने हमारे विचार को, हमारे मेहनत को खत्म किया ताकि इनका समाज अपने पैर पे खड़ा ना हो, इस धरती पर रेंगते रहे। तो इसलिए आने वाले समय में आपको निर्णय लेना है कि सर उठा के जीना है कि धरती पे रेंगते रहना है, ये आपको देखना है। आज लोगों ने, दुश्मन ने हमें रोड पे ला दिया, तो हमारे पास एक ही काम है कि आपके पास जाए और एक महापंचायत करे और आपके बीच में बात रखे और आप आने वाले समय में निर्णय लीजिए कि हम गलत है या सामने वाला गलत है। आप आने वाला समय में निर्णय लीजिए। आने वाला समय में खास करके चंपारण के धरती से हम आगाज करेंगे, निषाद समाज का हक अधिकार के लिए आंदोलन करेंगे और हम चाहेंगे कि यही साल में देश में जो बैठे हैं देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो हमारे समाज को आरक्षण दे, वरना हम आने वाले समय में हम किसी को पहचानने वाला नहीं है। इसलिए साथियों, लोहा गर्म कीजिए और समय आएगा, यही साल है, हथौड़ा मार के आकार देंगे। इसलिए साथियों, मजबूती से अपना पहले संगठन को बना लीजिए। कोई भी लड़ाई लड़ने के लिए आपके पास औजार रहना चाहिए। औजार वो भाला बंदूक की जरूरी नहीं है, औजार अपने लोगों का। ये धरती पे लोग अगर किसी से डरता है तो संख्या से डरता है, और संख्या हमारे पास है। निश्चित तौर पे आने वाला समय में लोग डरेंगे और आपका बात मानेंगे, और जब आपका बात मानेंगे तो आपका पार्टी का जो लक्ष्य है, जो सपना है, वो आने वाला समय में साकार होंगे। हमको नहीं बनना है सांसद, हम सिर्फ सांसद बनने के लिए राजनीति नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम विधायक बनने के लिए राजनीति नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मंत्री बनने के लिए हमारी सोच नहीं है। और इस बिहार में तो एक विधायक और एक सांसद और या एक मंत्री को उसका चपरासी से ज्यादा वैल्यू नहीं है।
जो चाहेंगे वो मुख्यमंत्री ही चाहेंगे। अभी आपने देखा होगा हमारे माननीय विधायक मंत्री जी ने, मदन सहनी जी ने कहा कि हमारी बात चपरासी नहीं सुनते। ये बात सही है। आपको अगर सुनाना है तो सरकार अपने हाथ में लेना पड़ेगा, उसका भाग दौड़ अपने हाथ में लेना पड़ेगा, तब जाके चलेगा। सरकार में या हिस्सेदारी लीजिए या सरकार अपने हाथ में लीजिए। आज मुझे मंत्री बनने का शौक होता तो मोदी जी जिंदाबाद करता, नीतीश कुमार जिंदाबाद करता, मेरे जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं होता। लेकिन हमने उत्तर प्रदेश से लेकर झारखंड तक, बिहार के हर कोने में हम पहुंच गए और हमने कहा जो मेरी बात को मानेंगे, जो मेरे विचार को मानेंगे वो हमारा दोस्त है, और जो हमारे विचार को नहीं मानेंगे वो हमारा दुश्मन है, और दुश्मन को मुर्दाबाद होना चाहिए। और मुर्दाबाद करने के लिए बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक चले गए। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।